जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन युद्ध की भूमि पर रो रहा है, विषाद कर रहा है और बहुत दुख में डूब गया है। वो कहता है भगवान को, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने भीष्म पितामह को कैसे मार सकता हूँ, द्रोणाचार्य पर कैसे तीर चला सकता हूँ, इतनी हिंसा हो जाएगी। तो भगवान उस रोते हुए, खेद करते हुए, विषाद में डूबे हुए, जिनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उसको भगवान हंसते हुए कहते हैं। भगवान रोते नहीं है। कई बार कोई इंसान रोता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि सामने वाला इंसान भी थोड़ा सीरियस हो जाए, लेकिन भगवान सीरियस कभी नहीं हुए लाइफ में। भगवान हमेशा हंसते रहते हैं। वो कहते हैं अर्जुन तू रोता क्यों है? तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है, तुम्हारी जो आत्मा है, वो तो कभी जन्म भी नहीं लेती है, और जन्म नहीं लेती है तो भी मरती भी नहीं है। जन्म लेने वाला शरीर है तो मरने वाला भी शरीर है। आत्मा तो कभी जन्मती नहीं है, कभी मरती नहीं है। वो कभी पहले नहीं थी या बाद में नहीं होगी या अभी नहीं है, ऐसा नहीं हो। वो हमेशा है, पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, अभी भी है। वो अज है, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, कालातीत है, त्रिकालातीत है, शाश्वत है, पुरातन है, और न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। मैं बार बार आपको ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप भी उसको थोड़ा आत्मसात करें, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा है। हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। हमने कभी भी अपने आप को आत्मस्वरूप माना नहीं है, क्योंकि इस संसार की खटपट में, इस संसार की भागा दौड़ी में हम कभी अपने बारे में, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, और सोचने का कोई मौका भी नहीं है। न माँ बाप ने हमें सिखाया है, न हमें कोई गुरु ऐसा मिला है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि हमें अपने प्रति सजग करे, हमें जगा दे। हम भर निंद्रा में सोए हैं हम लोग, लेकिन हमें जगाने वाला कोई मिल जाए तो ये हमारा सद्भाग्य। इसलिए तो लिखने वाले ने इसलिए लिखा है कि अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान भरे अंधकार में जन्मा था, और अज्ञान भरे अंधकार में मेरी जिंदगी बसर रही थी, बीत रही थी। मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा करके मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं तो सोया था। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। इसलिए मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। कोई जागृत पुरुष मिल जाए तो हमें भी जगा सकता है। कोई चेतनवान पुरुष मिल जाए, कोई चेतनवान योगी मिल जाए, तो उसकी चेतना से हमारा दिया भी प्रदीप्त हो सकता है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, और कई बार क्या है कि उस दुर्भाग्य के लिए हम ही जिम्मेवार होते हैं कि हमने कभी आंखें खोलने का प्रयास नहीं किया। हम इतने भागे इंडिया में भागा दौड़ी करते, फिर अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड गए लोग, अफ्रीका गए, फिर और भागा दौड़ी। क्योंकि आखिर इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने का पर्पज़ ही ये था ना कि संसार को और गहन बनाना है और पैसे कमाने हैं। तो फिर भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उस भागा दौड़ी में अपनी आत्मा खो जाती है। हम अपने आत्मा का मूल्य खो देते हैं। कबीर कहते हैं कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। मेरा सोल तो हीरे जैसा था, मेरी आत्मा तो हीरा जैसी है, लेकिन मैंने उसको कौड़ी में बेच दिया। मेरा जो मनुष्य शरीर में ये जो जन्म था, उसका सारा का सारा अवसर मैंने संसार में भागा दौड़ी में गंवा दिया है। तो इससे कोई हमें जगा दे के, देख भाई तो क्या कर रहा है। जैसे मैंने कल आपको समझाया, शंकराचार्य ने कहा कि 3 चीज़ बहुत दुर्लभ है। एक है मनुष्यत्व। अनेक जन्मों की यात्रा के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है।
दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य जन्म अगली बार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोगों को ये गलत फहमी है, कई लोग कहते हैं कि एक बार जन्म मनुष्य जन्म मिल गया फिर बार बार दूसरी बार वही मिलेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि अगर आपने ठीक तरह से मनुष्य जन्म का उपयोग नहीं किया है तो मैं आपको आसुरी योनि में डाल सकता हूँ। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो याति अधमागति। जो आसुरी योनि में आ जाता है फिर आसुरी मनोवृत्ति रखता है, इसको मारो, इसको मारो, इसको ख़त्म करो, इसको कत्ल कर दो, इसको हरा दो, मेरा ही साम्राज्य सबके ऊपर छा जाऊं। ऐसी जो आसुरी भावना से जो रहते हैं उसको मैं बार बार नरक में डालता हूँ। और फिर आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का बार बार जन्म होता रहता है और फिर वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मूढ़ योनि में कैसे प्राप्त करोगे? एक सर्प की योनि में, एक मकर की योनि में, एक शेर की योनि में, या एक कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में परमात्मा का तो ख्याल ही नहीं आएगा। क्योंकि पहले पेट का खड्डा भरना पड़ता है, क्योंकि उनका लाइफ बहुत टफ होता है ना। हमारा मनुष्य क्या क्या है कि दिन में 3 बार खाना जब भी चाहो खाना मिलता है। जब भी चाहो खाना इज़ अवेलेबल। तो लेकिन प्राणियों के लिए ऐसा नहीं है, आज में खाना मिला कल मिले या ना मिले। तो वो योनि में क्या है, परमात्मा का ख्याल भी नहीं आता है। तो मनुष्य जन्म पाके हमें उसका उपयोग करना है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। फिर मनुष्य जन्म मिलने के बाद मुमुक्षत्व बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो मिल सकता है लेकिन फिर ऐसे ही जन्म बीत जाता है ना संसार में, भागा दौड़ी में। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हो न कृष्ण कहो, ऐसे भी हाथ हो जाती है ना। तो इसमें मुमुक्षा नहीं होती, परमात्मा के प्रति कोई लगन नहीं लगती है। जैसे मीरा कहती है कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी पागल हो गई परमात्मा के पीछे कि उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है। ऐसी लगन हमें नहीं लगती है। तो ये लगन भी बहुत दुर्लभ है, ये मुमुक्षत्व भी बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास भी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब भगवान ऐसी कृपा कर, ये सब झंझट छोड़ दो और तुम्हारे में ही चित्त लगा के बैठ जाओ। सब तजी भजन करो दिन राति, तुम्हें ही अपने हृदय आकाश में रखो और तुम्हारे साथ ही निरंतर मैं अपना समय बिताऊँ, मनुष्य जन्म बिताऊँ। ऐसी कृपा तुम मेरे पे करो। तो मुमुक्षत्व दुर्लभ है। और फिर मुमुक्षत्व अगर है और ऊपर से अगर कोई संत का समागम हो गया तो क्या होता है, संत के समागम से हमारी यात्रा एक्सलरेट हो जाती है। वो बहुत जल्दी से संक्रामक बनती है यात्रा, बहुत स्पीड से जाती है। गुरु के मिलने से, कोई संत व्यक्ति में मिल जाए तो 3 चीज़ बहुत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत समागम। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता और बिना सतसंग न होय विवेका। भगवान की कृपा के बिना संत मिलना बहुत मुश्किल है, गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, कोई योगी हमारे जीवन में आ जाए ये बहुत मुश्किल मामला है। और सत्संग के बिना, ऐसे योगी के साथ, ऐसे गुरु के साथ सत्संग के बिना, बिना सत्संग न होय विवेका। विवेक यानी परमार्थ की दृष्टि नहीं आती है। फिर जगत में और कुछ भी है, ये सिर्फ जन्म लेना, बड़ा होना, शादी करनी, बच्चे पैदा करना, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बनना, पढ़ाई करनी, कमाई करनी, ये सिर्फ जीवन नहीं है। ये तो प्राणी लोग भी करते हैं। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में प्राणी लोग की भी जीवनचर्या चली जाती है। अगर मनुष्य होकर हम भी वैसा करें तो फिर उसका कोई मनुष्य जन्म ऐसे ही बीत गया। भगवान नारद कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा के बारे में सोचता नहीं है, वो उसने अपनी माँ को फालतू में, व्यर्थ में ही प्रसूति की पीड़ा दी। वो न जन्म होता तो अभी चल जाता। नारद जी ऐसा कहते हैं। बहुत ठीक तरह से कहते हैं, बहुत बड़ा सचोट भाषा है उनकी कि ये ऐसी अपनी माँ को प्रसूति की पीड़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें ऐसे ही
जन्म फेंक देना था तो फिर क्यों जन्म लिया, मनुष्य जन्म के आप काबिल नहीं थे। तो ये सब बातें है कि आत्मा की, भगवान आत्मा के प्रति अर्जुन को चेतनवान करते, आत्मा के प्रति उसको उन्मुख करते, बार बार कहते कि देख ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाव है, तो रोना बनकर वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जब देह पुरानी पड़ जाती है, देह में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, देह रहने के लिए काबिल नहीं रहता है, तो आत्मा उसे छोड़कर नया देह धारण करती है। ये एक नया जैसे टी शर्ट पहन लिया है तो इसमें रोने की क्या बात है। और आत्मा को शस्त्रों से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, न उसको पवन से सुखाया नहीं जा सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुत। ये सब बात भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं। बाद में कहते हैं अगर तू ऐसा भी मान ले कि आत्मा अमर नहीं है, आत्मा भी जन्म लेती है, आत्मा भी मृत्यु लेती है, अगर तेरी भी बात नहीं मान लो, चल तेरे लेवल पर मैं उतर आता हूँ तेरे तर्क के लेवल पर मैं उतर आता हूँ, तेरी विद्वत्ता के लेवल पर, तेरी बुद्धि के लेवल पर मैं उतर आता हूँ, आत्मा का लेवल मैं छोड़ के नीचे उतर आता हूँ। यदि तो ऐसा भी मान ले कि आत्मा अमर नहीं है, आत्मा भी जन्म लेती है, आत्मा भी मरती है, तो भी तू रोता क्यों है? तो फिर वैसे भी वो मरने वाला है, तो फिर रोने की क्या आवश्यकता है? तस्माद अपरिहाराय अर्थ, आप उसको टाल नहीं सकते, तो फिर ये तो हंगामा हुआ रखा है तो फिर रोने का क्या तात्पर्य है उसमें? तब भी आत्मा अमर है, तभी तो रोने का सवाल ही नहीं है। अगर अमर नहीं है, आत्मा भी जन्म लेती है, मृत्यु लेती है, अगर ऐसा भी तुम मान ले, तो भी रोने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान बड़ी गहन बातें करते हैं। भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, आश्चर्यवत पश्यति कस्यते न आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई आश्चर्य की भांति उसका वर्णन करता है, कोई उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसको जान नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा के बारे में जानना बुद्धिगत सही से जाना नहीं जा सकता। आत्मा हमारे चिंतन से पार है, हमारी बुद्धि से पार है, वो अचिंत्य है। आत्मा को सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं और भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जगत जन्म से पहले अव्यक्त होते, फिर मरने के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते, केवल बीच में ही प्रकट है बीच में ही हम है, बीच में ही हमारा शरीर स्वरूप है। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना? पहले हम अव्यक्त होते थे, जब मैं शरीर में नहीं था, मैं तो मैं अव्यक्त था, पता नहीं कहाँ था एक इंसान ने मुझे बताया था कि मैं कहाँ था, मुझे उसकी बात सच लगती है अच्छा इंसान था वेरी गॉडली पर्सन। तो पहले आप हम अव्यक्त होते हैं, फिर जन्म होता है तो व्यक्त होते हैं, और फिर मृत्यु होती है, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, और फिर ये जन्म मरण के चक्कर में व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त की श्रृंखला चलती रहती है। द सीरीज कंटिन्यूज। तो भगवान कहते हैं ये तो सीरीज अनब्रोकन है, क्यों रोता है अभी अव्यक्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में व्यक्त हो जाएगा तो शरीर पकड़ लेगा। तो ये बातें कृष्ण जो है बड़ी गहनता से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान ने, कल मैंने आपको बताया कि ये तो आश्चर्य है, कोई आत्मा के बारे में सोचता है, आत्मा के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ये संसार की माया इतनी जटिल है, उसमें से ऊपर उठकर देखने का मौका ही नहीं मिलता है। देखो, कहीं इतने अच्छे अच्छे आकाश में तारे होते हैं रात को, लेकिन हम कभी ऊपर देखते हैं पूर्णिमा की रात कल थी आज भी वो अच्छा चंद्र है, लेकिन कोई ऊपर देखता ही नहीं। सब अपनी झंझट में, अपनी फिराक में इतने मस्त है, किसी को ऊपर देखने का मौका नहीं है। उसी तरह आत्मा के बारे में सोचने का किसी को मौका नहीं है। इतना
इसी संसार की उलझन है। भगवान भी कहते हैं देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी ये माया इतनी जटिल है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उससे पार उठने का आपको विचार भी नहीं आएगा। पार उतरने का प्रयास करना तो दूसरी बात है, पहले तो आपको विचार भी नहीं आएगा। तो नहीं आता ना। इतने अधिकतर लोग इस पृथ्वी पर जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उसमें रद्दी भर क्रांति नहीं होती है। हालांकि क्रांति की संभावना मनुष्य में छिपी पड़ी है। मनुष्य तो एक बीज है, उसमें बड़ी बड़ी संभावना है। कल मैंने आपको बताया कि एक कुत्ता जन्म लेता है, वो कुत्ते की भांति ही मरेगा। एक बिल्ली जन्म लेती है, वो बिल्ली की भांति ही मरेगी। उसको आगे जाने की कोई संभावना ही है ही नहीं। एक स्पाइडर जन्म लेता है तो वो स्पाइडर की भांति ही मरेगा, आगे कोई संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए संभावना है। आप मनुष्य की भांति जन्म तो ले सकते हो, लेकिन योगी बन कर ब्रह्म बनने की संभावना हमारे में छिपी पड़ी है। दिव्यता की संभावना, मनुष्यत्व से दिव्यता पर उठने की संभावना भगवान ने हमारे अंदर रखी है। ये गीता का संदेश है। ये क्यों अपने आप को तुच्छ मानते हो? सभी मनुष्य में ये संभावना है। क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य में भी ये संभावना है कि वो दिव्यता की ओर जा सकते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। कोई सवाल ही नहीं होता आत्मा के बारे में। मुश्किल से कोई आत्मा के बारे में सवाल होता है, लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम, आत्मा तो अचिंत्य है, विचार में पकड़ना मुश्किल है। तो जब मनुष्य विचार से भी पार चला जाता है, विचार शून्यता में प्रवेश करता है, साक्षी भाव में प्रवेश करता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में प्रवेश करता है, सुख दुख जय पराजय सभी से, दुनिया की सभी पोलैरिटी से मुक्त होकर अपनी तुरीय अवस्था में बैठता है, तभी उसको आत्मा की थोड़ी झांकी मिलने लगती है। और जब वो विचार शून्य हो जाता है, क्योंकि विचार क्या है, विचार बादल जैसे होता है, लेकिन हमारा क्या है, जैसे विचार होते हैं हम उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। अगर मुझे कोई लोभ का विचार हो जाता है तो मैं लोभी बन जाता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। साक्षी भाव से हम देखते नहीं विचार को, जैसा विचार आता है वैसे हम हो जाते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ रखी है कि चलो कोई देखता नहीं, ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। तो जब ऐसे चोरी की भावना होती है तो मैं चोर बन जाता हूँ। जब काम वासना का विचार आता है तो मैं कामी हो जाता हूँ। ऐसा वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विद द थॉट। कृष्ण का कहना है कि डोंट आइडेंटिफाई, यू आर नॉट द थॉट। आप विचार नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप तो आत्मस्वरूप हो। आप अपने आत्मा के प्रति आत्मरति में जाओ, आत्मा के प्रति आप चेतनवान बनो। तो जो कोई विचार से भी, पहले आत्मा के बारे में सोचना मुश्किल है, फिर कोई सोचता है तो फिर आत्मा तो विचार से भी परे, तो कैसे पकड़े। लेकिन जब कोई विचार से भी अतिक्रमण कर जाता है, विचार से भी पार चला जाता है, विचार शून्यता में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे आत्मा की झांकी मिलने लगती है। क्योंकि शुरू में हम आते हैं तो जगत हमें वस्तुओं का भंडार लगता है, हम वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, पदार्थ के पीछे दौड़ते हैं। फिर बहुत मुश्किल से कोई पदार्थ से उठकर विचार के जगत में प्रवेश करता है, और फिर विचार के जगत में भी इंसान उलझ जाता है। क्योंकि आगे की यात्रा तो विचार को भी छोड़ना है। आखिरी विचार ऐसा आना चाहिए योगी को, ये जो आखिरी विचार है ये भी उसका कोई मूल्य नहीं है, सच में जो है तो मेरी चेतना ही है। तो जब विचार से मुक्त हो जाता है तो मनुष्य फिर मन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि विचार भी क्या है, विचार का आविर्भाव, विचार का उद्भवना वो मन में होती है। जो विचार ही चले जाते हैं तो मन भी चला जाता है, और मन चला जाता है तो अहंकार भी चला जाता है, अहंकार चला जाता है तो फिर इंसान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है तो फिर इन्फिनिटी परमात्मा वो शून्य में प्रवेश करने लगती है। ये प्रक्रिया है। कृष्ण उसी के बारे में समझाते कि वस्तुओं के जगत के ऊपर उठो, विचार के जगत से ऊपर उठो, और जब विचार से जब छुटकारा होता है निर्विचार में या कहे विचार पूर्णता में, तो
इंसान के लिए एक संभावना खुल जाती है। तो एक बात मैंने कल समझाई थी, इसलिए भगवान ने कहा कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आश्चर्य, अरे ये आत्मा के बारे में सोचता है, यह तो आश्चर्य है। इसलिए हम देखते हैं ना, ये कोई एकला अकेला इंसान जाता है मंदिर में सब जाएंगे, क्योंकि मंदिर में भी कोई अध्यात्म के लिए थोड़ा जाता है, मंदिर में भी सोशल चलता है ना, सोशलाइज करते हैं, चलो मिलेंगे लोग मंदिर में वैसे ही भी अमेरिका में अच्छा है, प्रसाद महाप्रसाद होता है कि खाने का इंतज़ाम हो जाके आ जाएगा, घर जाके झंझट नहीं है। एटलीस्ट वीक में एक बार घर में जो कोई भी रसोई खाना पकाता है बढ़िया वाइफ है, थोड़ी मुक्ति मिलती है, चलो अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा थोड़ी है कि चलो, पर अधिकतर लोग सोशल, कोई लोग होंगे कि जो परमात्मा के साथ एकात्मकता करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको तो वो तो घर से भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा सभी जगह मौजूद है। जितना परमात्मा मंदिर में है उतना परमात्मा हमारे हृदय में भी है। जितना परमात्मा मंदिर में उतना बाहर भी है, ऐसा नहीं कि परमात्मा मंदिर में ही है। हाँ, मंदिर में जाके ऐसा वातावरण बनता है कि हम परमात्मा के प्रति और खुल जाते हैं। जैसे कोई पखड़ी खुल जाती है, कोई सूरजमुखी का फूल सूरज को देख के खिल जाता है, उसी तरह हम भी थोड़े खुल जाते हैं परमात्मा के प्रति। तो मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान परमात्मा में लीन है उसके लिए मंदिर जाना या यात्रा करना जरूरी नहीं है। वो जहाँ जाता है वो यात्रा धाम बन जाता है। वेर एवर ही इज, ही गोज विथ ए वे ऑफ डिविनिटी अराउंड हिम। ओके, तो ये सब बातें मैंने आपको समझा थी। अब भगवान आप कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इस पृथ्वी पर, इस जगत में जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। बाहर का जगत जो है व्यक्त है, मेरा शरीर जो है व्यक्त है, आपका शरीर जो है व्यक्त है, पदार्थ की दुनिया है वो व्यक्त है। लेकिन सभी व्यक्त के पीछे अव्यक्त परमात्मा भी छुपा है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम भूल ही जाते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं। जब बाहर देखते हैं तू की यात्रा करते हैं, दो यात्रा, एक मैं की यात्रा, आत्मा की यात्रा, अपने अंदर की यात्रा, वो मैं की यात्रा है। एक दूसरी यात्रा है बाहर की यात्रा, तू की यात्रा क्या है। बाहर ही देखते रहेंगे, बाहर ही देखते रहेंगे तो अव्यक्त की पहचान नहीं होती है, परमात्मा की पहचान नहीं होती है। इंसान को बैठना पड़ता है, भागने में थोड़ी रोक लगा के एक दिन इस भागा दौड़ी से छुटकारा पाके सोचना पड़ता है कि ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी यही कर रहा हूँ क्या, इसलिए मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा जन्म इससे अच्छे घराने में हुआ है। देखो, हम लोग बड़े सद्भागी, इतने अच्छे घरानों में हमारा जन्म हुआ है। वी आर सो फॉर्चुनेट, आवर पेरेंट्स वेर वेरी नोबल पीपल, यू नो। इतना तो हमारा इतना सद्भाग्य है। तो जब तक हम पदार्थ की व्यर्थता नहीं देखते तब तक हम स्वयं के बारे में सोच ही नहीं सकते। लोग पूछते हैं कि स्वयं में कैसे जाए, अपने आत्मा में कैसे जाए, आत्मरति में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो आसान होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो हम खुद ही है ही, हम खुद स्वयं है। फिर स्वयं में जाने के लिए किसी की परमिशन तो लेनी नहीं पड़ती। मैं खुद हूँ। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्वयं में कैसे जाए। असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसकी व्यर्थता कैसे देखें। वो सब क्षुल्लक है, व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, ये हम खुली आँख अगर देख ले तो इतना काफ़ी है। तो असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए, असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसकी व्यर्थता कैसे देखें। जैसे ही व्यर्थता देगी हम स्वयं में वापस आ जाते हैं। जैसे एच.एम. पटेल ने कहा था, उन्होंने जब श्रीमद् भागवत प्रकाशित किया गुजराती में सस्तु साहित्य वर्धक वालों ने, तो एच.एम. पटेल ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, अनित्य जगत के अनित्य पदार्थों के लिए नित्य दौड़, इससे हमें जो कोई मुक्ति दिलाता है तो वो श्रीमद् भागवत
ऐसा उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। हालांकि ही वॉज नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन, वॉज अ टेक्नोक्रेट, बट लेकिन उनके हृदय में भी कुछ अच्छा भक्ति भाव होगा, परमात्मा के प्रति उनका कुछ ओरिएंटेशन होगा, तभी ऐसी बात कलम में आती है, ऐसी बात दिमाग में तभी आती है जब परमात्मा के प्रति आप ओरिएंटेड हो, तभी ऐसी बात आती है। लेकिन अव्यक्त के लिए, जो परमात्मा अव्यक्त है, क्योंकि हम बाहर ही घूमते हैं, तो बाहर पदार्थ का जगत है, विचारों का जगत है, बाहर तू का जगत है, मैं का जगत नहीं है आत्मा का जगत नहीं है। और जब तक हम तू के पीछे भागते हैं, पदार्थ के पीछे भागते हैं, तो परमात्मा का पता भी नहीं चलता है। लेकिन कोई इंसान सोचे कि अगर कोई पत्ता, अगर दूसरे उसी वृक्ष पे दूसरे पत्ते उसको देखने की बजाय अपने अंदर खुद देखे, तो उसको जो शाखा जिससे वो आया है उसका पता चल सकता है कि मैं वो शाखा से आया हूँ नहीं तो वो दूसरे पत्तों को देखता रहेगा, कंपैरिजन करता रहेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ग्रीन है, ये वो है। अब पत्ता अगर थोड़ा ठहर जाए, अपने स्वयं में देखे, तो जो शाखा से वो निकला है उसको उसे देख सकता है, अपना सोर्स देख सकता है। शाखा अगर अपने आप को स्वयं को देखे, तो जो थड़ है जहाँ से वो शाखा आई है वो उसको देख सकती है कि मैं वो थड़ से आई हूँ। थड़ अगर अपने स्वयं को देखे, तो वो पृथ्वी जिससे वो थड़ निकला है उसका उसको पता चल सकता है। और पृथ्वी अगर खुद को देखे, स्वयं को देखे, तो वो ब्रह्मांड जिससे वो पृथ्वी का आविर्भाव हुआ है, पृथ्वी का जन्म हुआ है, उसको वो देख सकती है। और तभी अहम ब्रह्मास्मि की बात निकल सकती है। जो रास्ता जो है दूसरों का दर्शन कराती है, बाहर का दर्शन कराती है, जो हम करते हैं वो अनेक में ले जाती है, कोई टेक्स इनटू मैनी थिंग लेकिन जो रास्ता स्वयं का दर्शन कराती है, भगवत गीता स्वयं का दर्शन कराती है, धर्मशास्त्र जो है स्वयं का दर्शन कराते हैं, वो एक में ले जाती है दूसरों का दर्शन जो कराती है यात्रा, वो अनेक में ले जाती है। फिर संसार की प्रचंड माया है, इसमें से कोई निकल ही नहीं सकता है। लेकिन जो स्वयं की यात्रा है वो एक में ही ले जाती है, वो आत्मा में ले जाती है या परमात्मा में ले जाती है। एक ही सत्य है, एक ही सत्य में हमें वो ले जाती है। तो तू से जो शुरू हुई होती है यात्रा, वो दूसरों की पहचान कराती है वो सिर्फ पहचान कराती है, आप दूसरों को जान नहीं सकते जब तक स्वयं को नहीं जानते हम, तो हम दूसरों को जान नहीं सकते। ये आप समझ लेना बिल्कुल। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, तब तक मैं दूसरों को जान ही नहीं सकता हूँ लेकिन जब मैं अपने आप को जान लेता हूँ, तो सभी को जान लेता हूँ। जो इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वो सभी के साथ सभी को पहचान लेता है, बहुत आसान है उसके बाद। लेकिन हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, दूसरों को ऊपर से ही जान सकते हैं कई बार पत्नियां कहती है कि मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ खोटो सिक्को जो है पत्नियां खुद अपने आप को नहीं जानती है, तो पति को कैसे जानेगी। कई पति भी कहते हैं मैं पत्नी को ठीक तरह से जानता हूँ अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो पत्नी को कैसे जानोगे ऐसा असंभव है। ये ठीक है, संसार की बातें है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप में बसा हुआ जो अव्यक्त परमात्मा है उसको नहीं जानते, तब तक हम दूसरों को जान नहीं सकते। और दूसरों की पहचान तो बाहर से ही होती है, दूसरे के भीतर क्या है हम जान ही नहीं सकते। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, तब तक स्वयं की या अव्यक्त की पहचान नहीं होती है। तू जो है, तू यानी बाहर, वो अव्यक्त में ले नहीं जा सकता, अनमैनिफेस्टेड में वो ले नहीं जा सकता है। भीतर तो हम स्वयं ही उतर सकते हैं कोई और हमारे भीतर नहीं उतर सकता, हम ही उतर सकते हैं। नो वन कैन एंटर मी, ओनली आई कैन एंटर तू से यानी बाहर से, तो हम बाहर, तू को हम बाहर से ही छू सकते हैं। मैं किसी को जानता हूँगा, उसका नाम, ये कहाँ जन्म है, उसके पेरेंट्स को जानता, लेकिन उसके अंदर क्या है उसको तो वो ही जान सकता है। मैं उसको बाहर से ही जान सकता हूँ, बाहर से ही छू सकता हूँ। व्यक्ति की सीमा होती है, लेकिन अव्यक्त जो होता है वो असीम है, अनंत है।
इसलिए विज्ञान जो है वो बाहर की यात्रा है, वो तू की यात्रा है। और विज्ञान के साधन बुद्धि है और प्रयोग है। विज्ञान जो है वो बाहर की यात्रा है, वो तू की यात्रा है। यू मीन्स आउटसाइड। तू की और बुद्धि की यात्रा है, प्रयोग से यात्रा है। विज्ञान जो है इट टेक्स अस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्केल, एक जमीन के लेवल पर में ले जाता है, जिंदगी थोड़ी आसान बनाता है विज्ञान। ठीक है, हम लोग इस तरह बात कर सकते हैं जूम से, आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आप सबको देख सकता हूँ। ये विज्ञान संभव बनाता है, वो जीवन थोड़ा आसान बनाता है, लेकिन इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल जर्नी। धर्म जो है वो मैं की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है, और उसका उसका साधन बुद्धि नहीं है, उसका साधन हृदय है, मन से है। और उसका साधन योग नहीं, प्रयोग नहीं है, उसका साधन योग है। और धर्म जो है विज्ञान की यात्रा में हॉरिजॉन्टल कराती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। धर्म की यात्रा हमारी वर्टिकल यात्रा है, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। धर्म हमें ऊपर उठाता है, हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। विज्ञान जो है हमें हमारी संसार में थोड़ी आसानी से ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन फिर भी हम संसार में ही उलझ जाते हैं। इतने कंप्यूटर्स हुए, इतने अभी सेल फोन है, इतने आईफोन है, ये है वो है वो है, हम संसार में और उलझ गए विज्ञान के कारण। इतनी कार है, इतना ये, अभी इतना एरोप्लेन से कहीं भी जा सकते हैं। अभी ये रॉकेट में चंद्र पे जाने की बात है, यू कैन पे $1 million एंड गो। तो विज्ञान की यात्रा, तो फिर संसार में और उलझ जाते हैं, और उलझ जाते हैं, और उलझ जाते हैं। नहीं, आगे कुछ और, आगे कुछ और। धर्म की यात्रा जो है स्वयं की यात्रा है, और वो यात्रा जो विज्ञान की यात्रा बुद्धि से है, प्रयोग से है, धर्म की यात्रा जो है हृदय से है, मन से है, भक्ति से है, योग से है। तो अव्यक्त तो जो है परमात्मा तो अनंत है, असीम है। व्यक्त जो है उसकी सीमा है। अब ये मैं व्यक्त हूँ इस शरीर में, तो मेरी सीमा है। इट जस्ट कन्फाइंड टू दिस कॉन्टूर्स ऑफ दिस बॉडी, उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे सागर में कोई लहर होती है, वो दूसरी लहर को ऊपर से देख सकती है, लेकिन दूसरी लहर क्या है उसको पता नहीं चल सकता। लेकिन लहर अगर अपने आप को स्वयं में उतरे तो उसको पता चल सकता है कि मैं तो वो सागर से निकली हूँ, ये दूसरी लहर से मैं नहीं निकली हूँ। लहर, सागर की लहर अगर अपने आप अंदर देखे तो उसका पता चलता है कि मेरा सोर्स क्या है। तो मेरा सोर्स क्या है? सागर। उसी तरह इंसान अपने अंदर जाए अव्यक्त, तो उसको पता चलता है कि अव्यक्त भी है, और वो अव्यक्त परमात्मा मेरे और व्याप्त है, मेरे रोम रोम में छाया हुआ। तो अव्यक्त का पता तो अपने आप अंदर से उतरते ही चलता है, बाहर जाने से नहीं पता चलता है। स्वयं में उतरना ही पहली सीढ़ी है। स्वयं को पाने के बाद दूसरों को भी भीतर से हम जान सकते हैं। एक योगी हमें जान सकता है, उसको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, अब हमको देख के उसको पता चलता है। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, किसी और को हम जान ही नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने आप को जान लेते हैं, हाँ, तो फिर दूसरों को भी आसानी से जान सकते हैं। जो इंसान आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाता है, उसको कोई इंसान कमरे में प्रवेश करता है, 1 मील दूर से आता है, उसको पता चल जाता है कि क्या है वो। यू कैन लुक थ्रू एवरीथिंग। हम नहीं कर सकते। तो स्वयं में उतरना पहली सीढ़ी है, और स्वयं को पाने के बाद हम दूसरों को भीतर से जान सकते हैं। स्वयं के सीढ़ी में उतरते ही मैं खो जाता है, मैं यानी मेरा अहंकार खो जाता है। जब अहंकार खो जाता है तभी हम अंतर यात्रा कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा था, पहले आप अपने आप को खोज लो, पहले आप परमात्मा को खोजो, बाद में और जो कुछ भी है संसार में वो अपने आप आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या, हमारा रिवर्स फॉर्मूला है, पहले भाई इतना पैसा पहले कमा लो, बाद में सब गीता गीता देखेंगे। पहले तो इतना कमा लेते, एक घर पर बना लेते, हाँ, बेटी बेटी की शादियाँ कर लेते, बाद में देखेंगे।
लेकिन रामकृष्ण परमहंस का पहले आप परमात्मा की खोज करो, अपनी खोज करो। अगर आप परमात्मा की खोज में काबिल हो गए तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कुछ भागना नहीं पड़ेगा। फिर आपकी बेटी की शादी की जिम्मेवारी वो ले लेता है। ऐसा होता है। इट हैव बेटे की शादी, ये वो मकान, ये सब संसार की जिम्मेवारी परमात्मा उठा लेता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण भक्ति से मेरी शरणागति में आ जाता है और मेरे साथ जुड़ा रहता है 7/24, रात को सोते वक्त भी उसके हृदय आकाश में मेरा ही चिंतन चलता रहता है, ऐसे पुरुष के जीवन के भरण पोषण, उसके जीवन निर्वाह की फिक्र मैं कर लेता हूँ। डोंट वरी, आई लुक आफ्टर हिम। परमात्मा कर लेता है, कोई भी संत भूखा नहीं रहता था। तो भीतर से जान लेने से स्वयं की सीढ़ी में उतरे ही अपना मैं खो जाता है, यानी अपना अहंकार खो जाता है। हम शून्यता में प्रवेश करते हैं और जब हम शून्य बनते हैं तो इन्फिनिटी हमारे में प्रवेश करती है। इन्फिनिटी यानी अव्यक्त परमात्मा, जो कृष्ण यहाँ बात करते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्यव तत्र का परिदेवना। क्यों रोता है? तो बाहर की खोज में डूबा हुआ है, व्यक्त के, तो व्यक्त के लिए रो रहा है। ये दुर्योधन है या तुम्हारे भीष्म पितामह है या द्रोणाचार्य कर्ण है या भीम है, जो सब व्यक्त है उसके लिए तो रो रहा है। लेकिन तो अव्यक्त की फिक्र कर, अव्यक्त तेरे में ही बैठा है। अगर अव्यक्त के साथ तेरा अनुसंधान हो जाएगा तो फिर ये व्यक्त की तो फिक्र ही निकल जाएगी, व्यक्त की तो फालतू चिंता है। फिर छोड़, पैसा आता है जाता है, घर है नहीं है, कल आग लग सकती है। देखा नहीं अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा, बहुत अच्छी तरह लोग जी रहे थे, सब कुछ छोड़कर जो एक बैग में, एक बैकपैक में जो आता है लेके निकल जाना पड़ता है। ये हालत कहीं भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में है तो हमारी कुछ नहीं हो सकती है, पता नहीं जगत में क्या हो सकता है। तो न जानी जानकी नाते सवारे શું થવાનું છે। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हमें तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन जो इंसान के हृदय में परमात्मा बैठा है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है, और नहीं भी समझ जाता है, उसकी मृत्यु भी आ जाती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो यात्रा है वो परमात्मा संभाल लेता है। तो ये तू का दो तरह का गणित है, तू का गणित यानी बाहर का गणित। जो व्यक्त का गणित है वो अव्यक्त में नहीं ले जा सकता, वो परमात्मा में हमें नहीं ले जाएगा। मैं का गणित, स्वयं का गणित, अपने आत्मा का गणित जो है वो हमें अव्यक्त में ले जाता है, और अव्यक्त में हम जाते हैं तो फिर मैं खो जाता है, हमारा अपना अहंकार खो जाता है, अपनी सो कॉल्ड अभिमान गिर जाता है। द सो कॉल्ड अस्मिता, अस्मिता यानी सूक्ष्म अहंकार, मनुष्य गौरव वो भी एक अहंकार ही है, देश का गौरव वो भी एक अहंकार ही है। संत के लिए सब अहंकार, सब अस्मिता खो जाती है, उसका कोई देश नहीं होता है। आत्मज्ञानी को तो इट बिलोंग्स टू द होल यूनिवर्स। ऐसा थोड़ा कि एक ही देश का होता है, इट बिलोंग्स टू द होल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड होता है ऐसा इंसान। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति कोई हिंदू है ऐसा नहीं होता है, कि मुसलमान है ऐसा नहीं होता है, उसका कोई मेन स्ट्रीम रिलीजियन नहीं होता है। वो आत्मज्ञानी इंसान आत्मज्ञानी होता है। कोई साईं बाबा कोई हिंदू होते हैं थोड़ा है, बुद्ध कोई हिंदू होते या बुद्धिस्ट होते, ऐसा थोड़ी है। ये तो बुद्धिस्ट धर्म बुद्ध के बाद खड़ा हुआ, लेकिन बुद्ध कोई बुद्धिस्ट नहीं थे ना हिंदू थे। तो ये समझ रहे हैं, जीसस कोई क्रिश्चियन नहीं थे, वो तो उनके जाने के बाद ये क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। कृष्ण ने कब कहा कि मैं हिंदू हूँ, राम ने कब कहा मैं हिंदू, शंकराचार्य ने कब कहा मैं हिंदू। उनके लिए ये धर्म का लेबल नहीं होता। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवो हम शिवो।
जो आत्म स्वरूप में, जो अपने आप को शिवोहम शिवोहम कहता है, उसका कोई मेन स्ट्रीम रिलीजन नहीं होता है। उसका धर्म होता है, लेकिन ऐसा धर्म नहीं होता कि हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन या सिख या, एक ही उसका धर्म है, आत्मधर्म, और कुछ नहीं, आत्मा ही उसका धर्म है। तो तू के भीतर जाने का, बाहर के भीतर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, प्रवेश द्वार ही नहीं है, लेकिन मैं के अपने अंदर जाने का उपाय है। हम अपने अंदर जा सकते हैं। मैं कितना भी चाहूँ आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, आपकी आत्मा को मैं नहीं जान सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं अपने आत्मा को जान लूँ तो फिर मैं आप सबके आत्मा को मैं जान सकता हूँ। बहुत आसान है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब मैं आपके अंदर, आपको, आप अंदर से क्या है मैं नहीं जान सकता। आप ही नहीं जानते तो मैं कैसे जानूंगा। हस्बैंड अपने आप को नहीं जानता है तो वाइफ को कैसे जानेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ रहते हैं या साथ सोते हैं इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अधिकतर पति पत्नी एक दूसरे को जानते नहीं, पूरी ज़िंदगी साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं चाहते। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा ही होता है। इसमें आश्चर्य कोई नहीं, दूसरे को जानना असंभव है। इसलिए तो इतने झगड़े जहाँ से होते हैं मैरिड लाइफ में, क्योंकि दोनों ऐसा प्रेज्यूम करते हैं कि मैं उसको जानता हूँ या मैं जानती हूँ। लेकिन प्रेजम्पशन इज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग। आप अपने आप को नहीं जानते कि अपने हस्बैंड को या अपनी पत्नी को कैसे जानोगे। पहले अपने आप को जानो, फिर ये आसान है। फिर अगर ऐसा हो जाता है फिर पत्नी पत्नी नहीं रहती, वो भी एक ब्रह्म स्वरूप मालूम पड़ती है। ये भी एक आयरनी है। जब इंसान आत्मज्ञान में प्रवेश करता है, कोई स्त्री होती है तो उसका पति जो उसको पति नहीं दिखा देता, उसको पति में जो ब्रह्म विराजमान है उसको वही नजर आता है। और जो कोई पुरुष आत्मज्ञान में उपलब्ध होता है तो पत्नी को पत्नी की तरह देख ही नहीं सकता है। क्योंकि पत्नी में भी ब्रह्म तो है ना, तो वो ब्रह्म को देखता है। तो कृष्ण कहते हैं ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसान आत्मन्य तो मई। ये अर्जुन, ऐसा ज्ञान पाने के बाद तू सबको मुझ में देखेगा और मुझे तू सब में देखेगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, भगवान कहते हैं गीता में कि ऐसा योगी जो है सब कुछ वासुदेव ही ऐसा जानता है। ये भी वासुदेव है, दुश्मन भी वासुदेव है, पत्नी भी वासुदेव है, बेटी भी वासुदेव है, पुत्र भी वासुदेव भगवान ही है, पदार्थ भी वासुदेव भगवान है, लैपटॉप में भी भगवान वासुदेव बैठे हैं। ऐसा चारों ओर वासुदेव की अनुभूति करता है। और भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा योगी बहुत दुर्लभ होता है। सदियों के बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई योगी का अवतरण होता है। तो ये भगवान कहते हैं अव्यक्त की तरफ अपनी आंखें खोल। तू का गणित जो है, तूने तू की यात्रा की, बाहर की यात्रा है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं की यात्रा, स्वयं की यात्रा तुझे परमात्मा के साथ अव्यक्त में ले जाएगी। तू के भीतर जाने का कोई उपाय नहीं, वहाँ कोई प्रवेशद्वार ही नहीं है, लेकिन मैं के भीतर जाने का उपाय और आपके लिए ही है। मैं अपने आप में मैं ही प्रवेश कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। तो धर्म का प्राथमिक चरण जो है वो आत्मा का अनुभव है, और धर्म की परम अनुभूति जो है दूसरा चरण वो है परमात्मा। ये समझ, पहला चरण है आत्मा, आत्मा के साथ अनुसंधान होता है तो फिर परमात्मा के साथ भी अनुसंधान हो ही जाता है। आत्मा से शुरू करके हम परमात्मा के प्रति जा सकते हैं। सोचो, सभी जो व्यक्त घटनाएं होती है उसके पीछे अव्यक्त होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या हम ले रहे हैं? हम रोक के देखो पता चलेगा कौन ले रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रोक पाओगे। फिर कोई प्रकृति आप हमारे पे हावी हो जाती है, फिर श्वास लेनी पड़ती है। रात को हम सो जाते हैं तो क्या हम श्वास लेते? प्रकृति हमारी श्वास की प्रक्रिया चलाती है, कोई और श्वास लेता है। कोई सर्जन मुझे ऑपरेशन मुझ पर करता है, एनेस्थेसिया देता है, क्या मैं श्वास ले रहा हूँ? श्वास की प्रक्रिया अपने आप चलती है, अव्यक्त चलाता है, परमात्मा चलाता है।
अगर मैं चलाता तो फिर तो मरा, क्योंकि फिर इसके सिवा मैं कोई और काम ही नहीं कर सकता था। अगर श्वास लेना, श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर धकेलना, अगर वो मेरा काम होता तो मैं कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। ये प्रवचन करने के वक्त भी मुझे रुको रुको, श्वास लेनी है, कहीं भूल ना जाऊँ नहीं तो मर जाऊँगा। लेकिन कितनी अद्भुत व्यवस्था है, मैं आपके साथ प्रवचन करता रहा, श्वासोश्वास अपने आप चलती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि वो इतनी गहन प्रक्रिया है, इतनी फंडामेंटल प्रक्रिया है, इसके बिना जीवन रुक जा सकता है। इसलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने सोचकर अपने हाथ, हमको ये अपने हाथ में नहीं दिया है, परमात्मा खुद चला लेता है। तो छोटी सी चीज़ों के लिए सोचे तो हमें अव्यक्त का अनुभव हो सकता है। लास्ट वीक मेरे अंगूठे में एक घाव लग गया था। एक दो दिन मैंने से कैसे भर जाता है पता नहीं कौन करता है। घाव होता है लेकिन अपने आप भर जाता है। हम मलहम पट्टी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक करते हैं ये तो कुछ नहीं, इट इज़ ओनली 1%। ये सिर्फ हीलिंग में हम सहयोग देते हैं या अवरोधों को थोड़ा दूर करते हैं, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते। बाकी 99.9% वर्क तो हमारी इम्यून सिस्टम करती है। तो इम्यून सिस्टम कौन चलाता है अंदर? अचानक जो है वो श्वेत कण, जहाँ खून बहता है, अचानक श्वेत कण वहाँ पहुँच जाते हैं। दे आर सोल्जर्स इन द बॉडी। यहाँ इस शरीर के इस भाग में छेद हो गया है, बैक्टीरिया वहाँ से एंटर करेंगे तो दे गो एंड फाइट इट आउट। श्वेत कण, इस जॉब इज टू फाइट। उसको कौन खबर देता है कि यहाँ जाना है? उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है पता नहीं, कैसे पता चल जाता है। कोई पग के अंगूठे में चोट आती है, वहाँ भी श्वेत कण पहुँच जाते हैं एंड दे प्रोटेक्ट योर बॉडी। कौन खून चला रहा है? अव्यक्त ही तो चला रहा है। अगर खून चलाना शरीर में मेरा काम होता तो मैं चला ही नहीं सकता। कैसे चलाऊँ? वो तो फिर भारी काम हो जाए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। श्वास लेना मेरा काम होता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो मैं और कुछ नहीं कर सकता था, और भूल उसमें हो ही जाती थी और मर ही जाता था मैं। खून चलाने का काम अगर मेरी जिम्मेवारी होती तो उसमें भी भूल हो जाती। अरे याद नहीं, अभी हार्ट से पाँव के, फ्रॉम हार्ट I had to push the blood towards feet, or from feet suck it up back to the heart. Oh, I don't know, I forgot the sequence. तो गए, रोटी खाते, ब्राउन रंग की, लाल रंग का खून बनता है। कैसे बनता है? वैज्ञानिक आज भी चकित है कैसे इतना हम खाना खाते हैं। हम सिर्फ बैठे रहे, सोए रहे, मस्त बन के बैठे रहे, फिर भी वो खाना पचता रहता है, सांस चलती रहती, खून बहता रहता है, रोटी का लहू बनता रहता है। सुबह उठ जाता है तो ऐसा क्या हमें याद करना पड़ता है कि मैं जयदेव जानी हूँ, कांतिलाल जानी का बेटा हूँ, फिर से मुझे याद करना पड़ता है? अपने आप स्मृति आ जाती है। तो स्मृति कहाँ से आती है? भगवान कहते मत स्मृति ज्ञान अपो मोच, स्मृति भी मुझसे ही आती है। हम सो जाते हैं, कौन सुलाता है? किस क्षण हमें नींद आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता। कैन यू डिफाइन द मोमेंट के वेल यू वेंट टू बेड एट लेट्स से 10 o'clock और 11, बट व्हाट एग्जैक्ट टाइम यू रियली वेंट इन टू स्लीप? सुसुप्ति में कब गए वो उसका हमें पता नहीं चलता है। हम कहते हैं आई वेंट टू बेड एट 10 o'clock, लेकिन 10 o'clock के बाद निंद्रा में कब डूबे? 11 बजे या 10:30 को या 10:15 या 10:05, वो पता नहीं चलता हमें। उस वक्त हमारी घड़ी पे नज़र नहीं होती है। अगर नज़र होती है तो फिर नींद नहीं आती है। तो अव्यक्त जो है सभी, मैं कैसे बोलता हूँ कैसे ये मैं सोचूं कि बायां हाथ ऊपर जाना चाहिए तो बायां हाथ ऊपर आ जाता है। हाउ कैन दैट हैपन? एक बिजली को चलाने के लिए भी हमें कम से कम बटन ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन जैसे मैं सोचता हूँ कि दाएं हाथ को ऊपर आना है तो ऊपर आ जाता है अपने आप। हम कभी सोचते नहीं कि ये कैसे होता है। सोचने से, ऐसा नहीं कि उसकी ओर चलो आई एम सेंडिंग सम एनर्जी टुवर्ड्स इट देन इट विल हैपन, नहीं, केवल सोचने से कि अभी ये बोलना है। कैसे मैं बोल सकता हूँ गीता पे, ये भी एक आश्चर्य है।
मैं तो नास्तिक था पहले, अब मैं कैसे गीता पे बोल सकता हूँ, ये भी एक, तो बोलने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ, परमात्मा ही होता है। गीता पे बोलने की मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो अव्यक्त ही बोलता है ना। और अव्यक्त ही तो सभी घटना के पीछे, जगत के सभी हैपनिंग के पीछे अव्यक्त मौजूद है। सभी चेतन घटना के पीछे अचेतन मौजूद है। सभी रूप के पीछे, आकार के पीछे निराकार और अरूप मौजूद है। सभी शब्द के पीछे निशब्द मौजूद है। So, there is an interruption with, that's something. Zoom has disconnected, just hold on. That's something. How can this Zoom disconnect me all of a sudden? Hold it. Just hold it. We should be able to connect back. I'm sorry, the Zoom meeting has disconnected on its own. Some technical error. Anyway, we'll stop today's discourse here. We'll continue next time. Thank you.